नमस्कार। आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो कल तक सिर्फ फिल्मों या विज्ञान कथा में था। किलर रोबोट्स। हाँ, सही सुना। किलर रोबोट्स अब 2025 में ये हकीकत बन चुका है। ऐसे स्वचालित हथियार जो बिना इंसानी आदेश के खुद फैसले लेकर जान ले सकता है। सोचिए, एक मशीन खुद अपना एआई से तय करेगी कौन दुश्मन है और किसे ख़त्म करना है। टेक्निक हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब हम हमारी सबसे कीमती चीज़ जीवन का नियंत्रण मशीन को सौंपने जा रहे हैं। पहले ड्रोन थे जिन्हें इंसान रिमोट से चलाता था। अब किलर रोबोट्स खुद टारगेट पहचानते हैं, पीछा करते हैं और ख़त्म कर देते हैं। पूरी प्रक्रिया में इंसान की ज़रूरत नहीं। एक तरह देश और कंपनी जो इन्हें भविष्य का सुरक्षा मानते हैं, बोलते हैं सोल्जर को जान बचाएंगे, युद्धों को सटीक बनाएंगे। अगर इस हथियार का ऊपर नियंत्रण नहीं रहा तो ये दुनिया में अस्थिरता फैला देंगे और ऐसे युद्ध का जन्म देंगे जो रुकना नामुमकिन है। आज हम जानेंगे ये किलर रोबोट्स क्या है और नॉर्मल हथियार से कैसे अलग है और कौन कौन देश इस दौर में शामिल है। सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह मशीनों को ऊपर छोड़ सकते हैं? यही तय करेगा भविष्य सुरक्षित होगा क्या विनाशकारी। किलर रोबोट्स मतलब लिथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम, ऐसे हथियार जो एआई से मदद से खुद टारगेट चुनते हैं और ख़त्म करते हैं बिना इंसानी दखल के। आम ड्रोन में इंसान आखिरी फैसला लेते हैं किसे निशाना बनाना है और कब हमला करना है, लेकिन किलर रोबोट में इंसान लूप से ही बाहर है। एक बार एक्टिवेट होने की बाद मशीन सब कुछ तय करता है। इनकी सबसे डरावनी खासियत है इनकी स्पीड और स्किल। हजारों रोबोट का झुंड एक साथ हमला कर सकता है, आपस में रणनीति भी बना सकता है। कल्पना कीजिए, छोटे छोटे ड्रोन एआई की मदद से इंसानी के ऊपर हमला कर रहा है। ऐसे हमला को रोकना लगभग नामुमकिन होगा। समर्थक बोल रहे हैं ये सैनिक को जान बचाएंगे, लेकिन समालोचक बोल रहे हैं इससे युद्ध छिड़ना आसान और खतरनाक होगी। यही वजह है दुनिया में इस टेक्निक के ऊपर रुकने की मांग उठ रही है। सवाल है, क्या हम ऐसी टेक्निक को खुला छोड़ सकते हैं जो युद्धों की परिभाषा ही बदल दे? किलर रोबोट की दौड़ में यूएस, चीन और रूस सबसे आगे है। अरबों डॉलर यही हथियार में झुके जा रहे हैं, जिससे शक्ति संतुलन बदल सकता है। अमेरिका एआई को सैनिकों में शामिल कर रहा है, जैसे प्रोजेक्ट मार्विन जो ड्रोन फुटेज से टारगेट पहचानता है। ये पूरी तरह स्वचालित हथियार की पहला कदम है। चीन 2030 तक एआई में दुनिया के लीडर बनना चाहता है। वो ऐसे ड्रोन बना है जो चेहरा पहचान कर भीड़ में ही निशाना बना सकता है। ये तकनीक युद्ध के साथ साथ नागरिक नियंत्रण के लिए खतरनाक है। रूस भी पीछे नहीं है, वो रोबोटिक टैंक और स्वचालित हथियार की परीक्षण कर रहा है और सीरिया में सेमी ऑटोनोमस सिस्टम का इस्तेमाल कर चुका है। इजराइल और यूके, कोरिया भी इस टेक्निक को में भारी निवेश कर रहा है। असली चिंता इस रिसर्च का बड़ा हिस्सा गोपनीय है। हमें नहीं पता कितने खतरनाक हथियार बन चुके हैं और कब सामने आ जाएंगे। ये एक नया हथियार की दौड़ है जहां परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। किलर रोबोट अब कल्पना नहीं, हकीकत है। उदाहरण है फ्यूरी और रॉडरनर, एआई की से लेस हथियार जो खुद टारगेट चुनकर नष्ट कर सकता है। फ्यूरी एक ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट है, बिना पायलट के उड़ सकते हैं। एआई से दुश्मन के विमानों और मिसाइल ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकते हैं। ये इंसानी पायलट के साथ टीम में भी काम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह स्वतंत्र भी है। सोचिए, आसमान में ऐसे विमान की झुंड बिना इंसानी कंट्रोल के हमला कर रहा है। दूसरी तरफ ब्रॉडनर एक रियूजेबल इंटरसेप्टर ड्रोन है, एआई से खतरे को पहचान करते हैं। दुश्मन की ड्रोन को हवा में भी नष्ट कर सकता है, फिर बेस पर लौट आता है। टर्की का कार्गो ड्रोन भी चर्चा में है। कहा जाता है उसने लीबिया में बिना इंसानी आदेश के हमला किया था। ये उदाहरण दिखाता है किलर रोबोट विज्ञान कथा में नहीं रहे, उसकी इस्तेमाल हो रही है। असली सवाल, क्या हम ऐसे हथियार के साथ सुरक्षित है? हजारों विज्ञानी या स्पेशलिस्ट राष्ट्रपुंज किलर रोबोट्स के खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं। उनका डर काल्पनिक नहीं है, ठोस पर आधारित है। सबसे बड़ा भार नियंत्रण खोने का। एक बार ये हथियार सेनाओं में शामिल हो जाए, क्या हम इन्हें रोक पाएंगे
एआई खुद सीखता है। अगर मशीनें अपनी प्रोग्रामिंग से आगे निकल गई तो ये टेक्निक आतंकवादी या गैर जिम्मेदारी देश का हाथ लग गई तो दुनिया की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। दूसरी चिंता विश्विक अस्थिरता। हर देश हथियार बेहतर बनाना चाहेगा। ये दौर में पारमाणविक हॉट से भी अस्थिर हो सकती, क्योंकि आज हथियार बनाना सस्ते और आसान है। क्या हम ऐसे दुनिया चाहते हैं जहां मशीनें इंसान की जान लेने का फैसला करे? किलर रोबोट्स हमें एक नैतिक चौराहे पर खड़ा कर दिया, या किसी मशीन को अधिकार दिया जाए वही भार करेगा जो हम जिएंगे या मरेंगे? युद्धों को भी अपनी नियम है, भेद, अनुपात, सावधानी। क्या ये जटिल नैतिकता समझ सकते हैं? इंसानी के पास विवेक और सहानुभूति है, मशीन के पास सिर्फ और जवाबदेही का सवाल बड़ा है। अगर ऑटोनोमस हथियार गलती से बेगानों का मार दे तो जिम्मेदारी कौन? प्रोग्रामर, मैन्युफैक्चरर या कमांडर? और मशीन जब आपको स्पष्ट जवाब नहीं देते ये असंभव हो जाता है। ये एक अकाउंटेबिलिटी गैप है जो अपराध को बढ़ा सकता है। समर्थक कहते हैं मशीन ही इंसान की बेहतर फैसला लेगी, लेकिन युद्धों का मैदान जटिल है, हर स्थिति कोड में नहीं बदल सकता। नैतिक नीति के लिए सुंदर और मानविक मन जरूरी है। जीवन और मृत्यु का फैसला सिर्फ डेटा और एल्गोरिथम पर नहीं छोड़ा जा सकता। हम अब ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हमारी फैसला हमारी आने वाला पीढ़ी का भविष्य तय करेगा। किलर रोबोट्स अब हकीकत है, दुनिया बंटी हुई है। एक तरफ सरकार और कंपनी कहते हैं ये हथियार सुरक्षा के लिए जरूरी है, सैनिकों को जान बचाएंगे, युद्धों को कौशल बनाएंगे। दूसरी तरफ विज्ञानी और मानवाधिकारी संगठन चेतावनी दे रहे हैं इससे युद्ध शुरू होगी जिसको रोकना नामुमकिन होगा और ये गलत हाथों में पड़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम हमारा सुरक्षा, आबादी और जीना और मरना का फैसला मशीनों के ऊपर छोड़ सकते हैं? वह एक मशीन एल्गोरिदम जीवन का कीमत समझ सकता है? ये सवाल सिर्फ सरकार के लिए नहीं, हम सब के लिए। हमें सबके तय करना होगा, क्या हम ऐसे रोबोट बनाना चाहिए? क्या हम किलर रोबोट बनाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर कर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब दबा के करना। सबसे पहले ऐसा इंटरेस्टिंग, मिस्टीरियस एवं हाइडन ट्रूथ फैक्ट वीडियो लेकर हम हर सप्ताह में आते हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ एंड सपोर्ट दिखा देना।